देन दोस्तों एक जज साहब सेना के अंदर की पोल खोल रहे हैं कि यदि कोई बंदा आपको लगातार सलूट ठोक रहा है, हाँ में हाँ मिला रहा है, तो उसके लिए तो आप सब कुछ दे दोगे, उसकी सर्विस बढ़ा दोगे, उसके जितने वेलफेयर दे दोगे, और किसी ने आपको सलूट मारना भी बंद कर दिया तो आप उसके खिलाफ हो जाते हो। दोस्तों क्या ये सच है? क्या ये सच है दोस्तों? हाँ जी दोस्तों, एक जज साहब कह रहे हैं कि कोई भी मामला उनके पास जाते हैं, जवानों की पेंशन को बात लेकर के जाते हैं, चाहे विधवा पेंशन की बात को लेकर जाते हो, लगातार न्यायाधीश कहीं के भी हों, पंजाब हरियाणा कोर्ट के हों, दिल्ली हाई कोर्ट के हों, लगातार फटकार लगाते हैं कि आखिर आप जवानों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। उनको लग गया है क्या सेना के अंदर भी कुछ न कुछ चलता है? ये सारी बातें उन्होंने कही। जैसा कहते हैं कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, हम जानते हैं कि सेना के अंदर चीजें कैसे काम करती हैं, आप दिन रात उन्हें सलाम करते रहेंगे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही आप रुकेंगे आपके खिलाफ हो जाएंगे। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने स्थायी कमीशन के लिए आवेदन दिया और अदालत चले गए, उनकी एसीआर को निशाना बनाया जा रहा है। यानी कहा, यह भी साथ साथ कह रहे हैं कि यदि आप मुंह खोलते हो, बिल्कुल सत्य बात है, यदि आप सिस्टम या कुछ गलत चीज हो रही उसके खिलाफ बोल देते हो तो आपका एसीआर चुपचाप रगड़ दिया जाएगा, आपका प्रमोशन डाउन कर दिया जाएगा, आपको सुपरसीड कर दिया जाएगा, आपको गलत जगह पोस्टिंग भेज दिया जाएगा। क्या अभी भी ऐसा है? क्या बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है? क्यों इस तरह पक्षपात को लेकर के आज न्यायाधीश को टिप्पणी करनी पड़ रही है? कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं दोस्तों। तो ये सवाल बहुत गंभीर और गहरे हैं, इनको इन सवालों ये सवाल ना उठे इसलिए सावधानी बरतनी होगी। यदि आप चेयर पे बैठे हैं, कमांडिंग अफसर हैं या सूबेदार मेजर हैं, या आप सीनियर जेएसयू हैं, या आप बीएचएम हैं, या नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक के लीडर हैं, तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से निष्पक्षता से, पारदर्शिता से अपने जवानों के साथ काम करना होगा। उनका आकलन चापलूसी से नहीं, उनका आकलन उनके काम से, उनके अनुशासन से करना चाहिए। यदि कोई आपसे जूनियर सवाल करता है किसी चीज को लेकर और कहता है कि यह काम ऐसे नहीं ऐसे किया जाए, तो इसको आपको ईगो में लेकर के आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि चीजें अब बहुत जल्दी सार्वजनिक हो जाती हैं। इस बात के लिए सीधा सीधा ये मैसेज है और ये लेटर इस बात का गवाह है, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट ने एक शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी को स्थायी कमीशन देने पर विचार न करने के लिए सेना को पूर्वाग्रही मानसिकता से काम करने के लिए फटकार लगाई। अब बताओ, यहां पर फटकार लगाई जा रही है, फटकार लगाई जा रही है क्यों? पूर्वाग्रही का मतलब वही है कि सलूट मारो और ऐश करो, छुट्टी जाओ, प्रमोशन लो, सब कुछ लो। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, उन्होंने कहा है। और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने मेजर रविंद्र सिंह ने वैकल्पिक नियुक्ति की तलाश की तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई, और जब उन्हें स्थायी कमीशन के लिए आवेदन किया तो उन पर विचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मेरा सेकंड कैरियर के लिए उन्होंने ऑप्शन रखा तो वहां से परमिशन नहीं दी गई, फिर बोला हमें परमानेंट कमीशन मिलेगा, उसके लिए भी विचार नहीं किया। दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सेना पर पूर्वग्रही मानसिकता, यह शब्द बहुत खतरनाक है दोस्तों, यह पूर्वग्रही मानसिकता का मतलब समझ सकते हो अंग्रेजों जैसी, कि नहीं हमारी ईगो सबसे पहले है, चाहे यूनिट में कुछ भी हो, यदि हमारा कोई चमचा है हमें सलूट मारता है तो वो सबसे पहले। पूर्वाग्रही मानसिकता तथा एक उत्कृष्ट लघु सेवा कमीशन यानी शॉर्ट सर्विस अधिकारी को स्थायी कमीशन के लिए विचार करने के लिए फटकार लगाई और कहा कि यही कारण है कि लोग बल में शामिल होना पसंद नहीं करते। दोस्तों आप समझ सकते हो कितना कितना अजीब मैसेज है। यदि आप समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, यूपीएससी लेवल का एग्जाम क्लियर करके आते तो क्या लगा, इसलिए लोग सेना में आना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें मोहबंद और यहीं से शोषण होता है। ये फिजिकली आप कुछ नहीं कहते हो, लेकिन उसके अंदर की जो व्यथा होती है वो यहां से शुरू होती है, वो शरीर को झकझोर देती है और सिस्टम पर भरोसा उठता है दोस्तों। और सिस्टम की बात कहिए कि उन्होंने कहा है कि यही कारण है कि लोग बल में शामिल होना पसंद नहीं करते। बल यानी फोर्सेस की बात कह रहा हूं मैं, और फोर्सेस किसी की बाप की बापोती नहीं जो खराब कर रहे हैं, मैं ये शब्द अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर की पीठ ने कहा, जब मेजर रविंद्र सिंह ने वैकल्पिक नियुक्ति की तलाश की तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। जब उन्होंने स्थायी कमीशन के लिए आवेदन किया तो उस पर विचार नहीं किया गया। पीठ ने प्रथम दृष्टया हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो बोर्ड है उसके खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम किया है। हम इस मुद्दे की जांच करना चाहेंगे। हम किसी अधिकारी का इस तरह शोषण होने की इजाजत नहीं दे सकते, चाहे वो अधिकारी है चाहे वो जवान है, शोषण होने की इजाजत नहीं दे सकता। यानी न्याय है, देर है बट अंधेर नहीं है। जो एक सेना जहां पर एएफटी भी उसके लिए और सिस्टम हम कहा जाता है उसको वहां पर जाना पड़ता है और वहां से इस तरीके की बातें उठती हैं तो सेना
के कार्यशैली पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो इन्होंने लगा रहे हैं, सीधा सीधा ये आपके लिए संदेश है। उन्होंने कहा है कि इसने केंद्र और सेना की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को सुनवाई की अगली तारीख पर पिछले बोर्ड की कार्रवाई और मूल रिकॉर्ड पेश करने को कहा, जिसमें अपीलकर्ता को स्थायी कमीशन देने पर विचार किया गया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने कहा कि आप दिन रात किसी को, अपने सीनियर को सलूट मारते रहेंगे तो सब कुछ ठीक है, जैसे ही आप काम करेंगे आप उनके खिलाफ हो जाएंगे सिर्फ इसलिए कि उन्हें स्थायी कमीशन के लिए आवेदन किया और अदालत चले गए, इसलिए उनका ACR भी निशाना बनाया जा रहा है। अधिकारी के वकील ने कहा है कि जैसे ही उन्होंने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया उनकी ACR असंतोषजनक की गई और सेवा के 10 वर्षों में यह उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में उत्कृष्ट अंक दिए गए। अब देख सकते हो कि उन्होंने यदि FT का रुख किया तो ACR खराब कर दी, सीधा सीधा हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं, और पिछले आपके ACR बहुत अच्छे हैं। पीठ ने भाटी से कहा, जब वह सेवा से बाहर जाना चाहते थे तो आपने उन्हें अनुमति क्यों नहीं दी? जब उन्होंने स्थायी कमीशन के लिए आवेदन किया तो उन पर विचार नहीं किया। अगर आप इस तरह का व्यवहार करते हैं तो लोग भारतीय सेना में क्यों शामिल होंगे? भाटी ने कहा है कि चयन बोर्ड ने 183 अधिकारियों पर विचार किया, जिसमें से 103 को स्थायी कमीशन के चुना लिया। उन्होंने कहा ऐसा ही सिस्टम रहेगा तो लोग सेना में क्यों शामिल होंगे? लोग सेना में क्यों शामिल होंगे? ये वॉलंटियर लोग आते हैं। आप जरूरतों के हिसाब से है तो कभी देश की व्यवस्था ऐसी बन जाएगी, सबके पास पैसा होगा, सब अच्छे से रहेंगे, कोई सेना में नहीं जाएगा। जैसे किसी नेता का बेटा सेना में जाता है या अधिकारी का बेटा सिपाही बन के जाता है या किसी बिजनेसमैन का बेटा सेना में जाता है, नहीं जाता। यानी जरूरतमंद जाते हैं, यानी उन्हें पैसे की जरूरत है, लेकिन दोस्तों सेना इसका कन्वर्जन करती है कि वो राष्ट्रभक्त बनता है। ये बात सत्य है 100%। लेकिन आप इस पर भी कहीं ना कहीं खुरापात करके इसको भी कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं, ये सत्य बात है। उन्होंने दलील दी कि जो भी आपके कट ऑफ अंक थे, पीठ ने भाटी से कहा कि भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए ताकि दर्शाया जा सके कि उनके तमाम जो अंदर की चीजें क्या हुई, उन्होंने सीधा सीधा कहा। और वकील ने कहा अब ये दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह पागल है। लो, अधिकारी का वकील ने कहा कि 10 साल की सेवा में सिंह ने जम्मू कश्मीर सहित अन्य क्षेत्रों में काम किया। उनकी 7 ACR बकाया, उनमें अचानक ACR मतलब 7 ACR अच्छी थी, बाकी 1 ACR खराब। अब ये दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह पागल भी है। पीठ ने भाटी से पूछा कि ACR कब लिखी गई, अधिकारी की ACR किसने लिखी और इसके क्या मापदंड थे, सब कुछ पेश किया जाना चाहिए। भाटी ने कहा ये गोपनीय दस्तावेज हैं, यहां तक चयन बोर्ड के। अब ये सारी चीजें हैं जिस पर आप समझ सकते हो कि ये सेना की चीजों को बाहर हो रही हैं। शायद ये बहुत बड़ा गंभीरता का विषय, और जो इस चीज को आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। और ये PTI का है, 7 जनवरी 2025 का आर्टिकल है, किसी को चाहिए पढ़ सकते हो। समझदार व्यक्ति को, बड़े बड़े सीनियर अधिकारियों को इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करना चाहिए। धन्यवाद।